हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का जो स्किल इन्हांसमेंट सब्जेक्ट है एजुकेशन का, मीडिया इन एजुकेशन, इसका हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। और ये एग्ज़ाम पैटर्न लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न है 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस यूनिट में से आ सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें बेसिकली 2 ही यूनिट्स हैं। वैसे तो आप देखोगे इसमें 3 यूनिट्स हैं। यूनिट 3 जो है वो आपकी प्रैक्टिकल टाइप यूनिट है, तो इसको आप लीव कर सकते हो फिलहाल। मेन फोकस जो आपका रहना चाहिए वो यूनिट 1 में और यूनिट 2 में होना चाहिए। दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन उन इनडायरेक्ट क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे तब आपको पता होगा कि यार एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये जो सब्जेक्ट है इसमें यूनिट 1 में आप देखो, इसमें यूनिट 1 में क्या क्या दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कम्युनिकेशंस कौन कौन से तरह के होते हैं एजुकेशन के अंदर। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, मुंह से बातचीत करना, नॉन वर्बल हो गया यानी कि इशारों में बातचीत करना, रिटन कम्युनिकेशन हो गया, अलग अलग अरेंजमेंट जो होते हैं, मीडिया कैसे यूज़ होती है इस फॉर्मेट के अंदर, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन करना परफॉर्मिंग आर्ट या फिर विजुअल आर्ट के थ्रू, यानी कि कोई पेंटिंग देखी आपने, वो पेंटिंग क्या चीज़ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। या फिर कोई डांस देख रहे हो आप, वो डांस परफॉर्मिंग आर्ट होगी ना, वो क्या ड्रामा देख रहे हो, डांस देख रहे हो, उसके थ्रू भी चीज़ों को कम्युनिकेट करने की या लोगों को मैसेज देने की कोशिश करी जाती है। इसके अलावा मास मीडिया इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर मास मीडिया का क्या रोल है। बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए। और लास्ट ईयर जो चीज़ देखी गई है, न्यूज़पेपर के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आए हैं कि न्यूज़पेपर का क्या रोल है, न्यूज़पेपर कैसे लोगों के आइडिया को इम्पैक्ट करता है, इफ़ेक्ट करता है। तो न्यूज़पेपर वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, डिजिटल मीडिया और एजुकेशन। जो डिजिटल मीडिया हो गई, इनका एजुकेशन के साथ क्या रोल है। जैसे व्हाट्सएप हो गया, जूम हो गया, इसमें क्लासेस लेते हैं अपने स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं, तो ये किस तरीके से इसका यूसेज हो रहा है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यूनिट 2 में आप क्रिटिकल मीडिया अवेयरनेस, मीडिया के बारे में जो अवेयरनेस है वो आप पढ़ोगे। पहले तो आप पढ़ोगे मीडिया कल्चर क्या होता है। मीडिया कल्चर मतलब मीडिया को देखकर लोग अपने विचार किस तरीके से बदलते हैं, देखते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें आएगा। मीडिया एक सोर्स ऑफ नॉलेज किस तरीके से हो सकती है। अब अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे स्टोरीज़ हो गया, नरेटिव्स हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, सोशल फिल्म्स हो गया, इसके बारे में आप पढ़ोगे। अटेंशन हो गया, परसेप्शन एंड मेमोरी इन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में जो चीज़ें आप देखते हो वो किस तरीके से आप उसको परसेप्ट करते हो। न्यूज़ और व्यूज़ क्या होता है, ऑनरशिप क्या होता है, स्पॉन्सरशिप क्या होता है, पेड न्यूज़ क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़नी है। अब हम आ जाते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं साफ़ क्लियर कर दूँ, जो लास्ट ईयर पेपर आया था यहाँ बाय मिस्टेक 4 लिखा गया था, लेकिन ये सेमेस्टर 6 का ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर के पेपर में मिस्टेक थी स्टूडेंट के साथ, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो प्लीज़। तो मीडिया एंड एजुकेशन यहाँ पर नाम देख रहे हो आप, पेपर आपका 100 नंबर का आया। एजुकेशन का पेपर देखा गया जनरली लास्ट ईयर 100 नंबर का आया था। बाकी सारे अगर सब्जेक्ट आपके पास हैं, पॉल साइंस या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, ये पेपर 75 मार्क्स के आ रहे थे, लेकिन एजुकेशन का पेपर ये देखा गया 100 नंबर का इन लोगों ने दिया था, ठीक है। तो आप ये फ़िलहाल अज्यूम करके चलो कि आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का ही आएगा। अब इस पेपर के अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, किन्हीं 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो इट मीन्स एक क्वेश्चंस आपका 20 मार्क्स का हो गया, ठीक है। आंसर या तो पूरा इंग्लिश में लिखिए या पूरा हिंदी में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ न्यूज़पेपर टेक्स्ट इन शेपिंग पीपल्स व्यूज़। लोगों के विचारों को आकार देने में अखबार की विषय वस्तु की जो संभावना होती है उसकी व्याख्या करें। बताना ये है कि आपको जो अखबार के अंदर जो वर्ड्स लिखे होते हैं, न्यूज़ लिखी होती है, उसका क्या रोल है लोगों के विचार बनाने में। कि कोई चीज़ किसी ने पढ़ी, वो पढ़ के उसी टाइप का विचार बन गया, तो वो अखबार का क्या रोल है इन चीज़ों में। अखबार की जो टेक्स्ट होती हैं, हेडलाइंस वगैरह आप बोल सकते हो, उसका क्या रोल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो बेसिकली ये फीचर्स इसमें यही है, न्यूज़पेपर का जो फीचर्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसी को डिफ़ाइन करना है कि कैसे वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के थॉट्स को या उसके विचारों को, उसके व्यूज़ को इफ़ेक्ट कर सकती है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन द यूज़ ऑफ व्हाट्सएप एंड जूम टू रीच
टू टीच प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। अब ये वही चीज़ आ गई, डिजिटल मीडिया यूसेज, टाइप्स एंड यूसेज इन एजुकेशन, वही उसी चीज़ का क्वेश्चन आ गया है। इसमें कहा जा रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को व्हाट्सएप और जूम के इस्तेमाल से पढ़ाए जाने पर आलोचनात्मक मनन करें। आपको क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करना है इन चीज़ों के ऊपर कि व्हाट्सएप और जूम, ये दो प्लेटफॉर्म है, इन दोनों प्लेटफॉर्म के थ्रू जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इस पर आपको क्रिटिकली कमेंट करना है, रिफ्लेक्ट करना है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके क्रिटिक्स क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, वो सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद है रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन जनरेटिंग आइडियाज़ इन मेकिंग द बेस ऑफ सिटीजनशिप वाइडर। नागरिकता के आधार को व्यापक बनाने के लिए विचारों के पेश करने में अखबारों की भूमिका का चर्चा करें। अगेन न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि न्यूज़पेपर का रोल क्या है लोगों के बीच आइडिया जनरेट करने के लिए। समझ गए? ये क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ 3 है ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है ये, सॉरी। व्हाट आर द पेड न्यूज़? पेड न्यूज़ क्या होता है, ठीक है, सशुल्क पेड न्यूज़ क्या होता है, और एडवर्टोरियल्स क्या होता है। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट देम? ये यूनिट 2 में से क्वेश्चन आया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपने देखा 4th क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है सशुल्क खबर और एडवर्टोरियल क्या होते हैं, उनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, यानी कि क्यों हमें इन चीज़ों के बारे में, पेड न्यूज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। मे भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेड न्यूज़ के बारे में अगर हम जानेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हाँ जी ये जो न्यूज़ दिखाई जा रही है पेड न्यूज़ है, तो उस पर हम अपने इंटरप्रिटेशन नहीं लगा सकते उस पर हम, और उस न्यूज़ को देख के हम भड़क नहीं सकते। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो इसमें आप लिख सकते हो। इसके बाद 5th क्वेश्चन है यूजिंग अ एग्जाम्पल ऑफ टेलीविज़न सीरियल डिस्कस हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू मेंटेन हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी while portraying historical events and personalities। एक टेलीविज़न धारावाहिक का उदाहरण लेकर चर्चा करें कि उनके लिए ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तित्वों के चित्रण में प्रामाणिकता बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। यानी कि एक जो सीरियल होता है, टेलीविज़न सीरियल होता है, उसके अंदर कितना मुश्किल होता है कि किसी अगर हिस्ट्री को वो लोग दिखा रहे हैं तो उसी हिस्ट्री को उसी तरीके से दिखाएं, उसी इवेंट्स को उसी तरीके से दिखाएं, या उस पर्सनालिटी को उसी तरीके से दिखाएं जो एक्चुअल में वैसी थी। कितना इन लोगों के लिए मुश्किलात होती हैं इन चीज़ों में, वो आपको बताना है, ठीक है। 6th क्वेश्चन है हाउ डिड न्यूज़पेपर स्टार्ट एंड बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगेन न्यूज़पेपर का क्वेश्चन फिर से आ गया। विवरण दें कि अखबार कैसे भारू हुए और जानकारी के इतने महत्वपूर्ण साधन बने, यानी किस तरीके से न्यूज़पेपर शुरू हुए और ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्स कैसे बन गया, ये आपको बताना है। 7th क्वेश्चन है क्रिटिकली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन न्यूज़ इन द प्रिंट एंड न्यूज़ ऑन टेलीविज़न। न्यूज़ इन द प्रिंट की यहाँ बात हो रही है, और न्यूज़ इन टेलीविज़न, प्रिंट के अंदर आप न्यूज़पेपर ले सकते हो, मैगज़ीन ले सकते हो, ठीक है, और टेलीविज़न के अंदर जो न्यूज़, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है 7th क्वेश्चन में। छपी हुई खबर और टेलीविज़न की खबरों में अंतरों का आलोचनात्मक विवरण दें। इसके बाद है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग न्यूज़ टेक्स्ट इन एजुकेशन। शिक्षा में समाचार की व्यावसायिकता को उपयोग में लाने के क्या फ़ायदे हैं, जो न्यूज़ टेक्स्ट होते हैं उसके क्या बेनिफिट हैं एजुकेशन के अंदर, वो बताने हैं आपको। 9th क्वेश्चन है मीडिया लिटरेसी क्या है और व्हाट ऑल इज़ इंक्लूडेड इन इट, यानी कि मीडिया साक्षरता क्या है। यानी मीडिया लिटरेसी का मतलब बेसिकली ये है कि कोई भी न्यूज़ आप पढ़ रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उसको क्रिटिकली इवेलुएट करना, उस न्यूज़ को समझना, उसका सॉल्यूशन निकालना, बेसिकली वही होता है। क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं वो आपको समझना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पेपर में आ सकता है। इसके बाद आपका है डिस्कस फेक न्यूज़ एज अ सीरियस चैलेंज टू डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के लिए जाली खबर एक गंभीर चुनौती है, चर्चा करें। फेक न्यूज़ के बारे में चर्चा करना है कि कैसे ये डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट कर रही है, इफेक्ट कर रही है, उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो ये हमने पेपर पैटर्न डिस्कस करा। अब इसमें आप लोग ये देखिए, अगर हम इसमें यूनिट्स में आते हैं तो उसमें हर एक चीज़ इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप लोग देख सकते हो ये न्यूज़पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है, टेलीविज़न का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, डिजिटल मीडिया का रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर हम मैं बात करूँ सेकंड यूनिट में से,
तो इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ। शेपिंग ऑफ व्यूज़, मीडिया कल्चर, जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू शेपिंग कैसे हो रही है व्यूज़ की, वो आ गया। मीडिया सोर्स ऑफ एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, वो आ गया, ठीक है। और इसमें आप लोग देख सकते हो हिस्टोरिकल सीरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया इसके अंदर। बाकी यही है फेक न्यूज़ वगैरह क्या होती है, वो पेड न्यूज़, इसमें डिफरेंस, इसका क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी करके जाइएगा। और यूनिट 1 भी इंपॉर्टेंट ही है, ऑब्वियस सी बात है। और इतना कुछ इसमें खास पढ़ने को है नहीं, तो दोनों ही यूनिट करनी पड़ेंगी, तभी आप 10 में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन कर पाओगे। तो दोस्तों यही आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट थी रिगार्डिंग मीडिया इन एजुकेशन एग्ज़ाम पैटर्न। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।